आज मैं फिर दावा कर रहा हूं और मैं इस सच को भी साबित करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। इसके सबूत भी मैंने दिए हैं। पहला सबूत सुशांत का ट्रेनर, जिसने हमें बताया कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। उसे पागल साबित करने के लिए दवाओं का ओवरडोज दिया गया था। और फिर मैंने सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे मैंने बात की। अंकिता लोखंडे ने भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं था, वो एक जिंदा दिल इंसान था। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल होने के बाद अब आदित्य ठाकरे सामने निकल के आए हैं। पर उसी के साथ आपको याद दिला दिया जाए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले साल दिसंबर में एसआईटी का गठन किया था। उसका क्या हुआ? पर वहीं पे इंडस्ट्री की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा क्या अब अलग होने वाले हैं? मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या दिशा मामला हो, इस मामले को लेकर सवाल बहुत उठे और कई सारे लोगों ने अपने अपने बयान सामने रखे। पर इसी के बीच एक सवाल यह भी उठता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला है और दिशा केस वाला जो मामला है, इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बड़े एडवोकेट राशिद पठान खान साहब हैं, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल करी है, जिस पीआईएल के अंदर कई सारे बड़े सबूत रखे गए हैं। मतलब दिशा केस जब हुआ, सुशांत केस जब हुआ, तो उस केस के 100 मीटर के दायरे के आसपास, मतलब वो जगह के 100 मीटर के दायरे में कौन कौन से बड़े लोग मौजूद थे, उनके फोन लोकेशन तक का पता उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया। कई सारे सबूत पेश किए हैं और इसी के बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे भी अब अपने वकील के साथ पहुंच चुके हैं कोर्ट में। और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बात बोली कि पहली बात तो जो भी मामला है उस मामले को बोलने से पहले या जानने से पहले हमारा पक्ष भी सुन लीजिएगा। और इसी बात को अगर हम गौर करें तो आपको याद होगा कि एक और मामला था, जब हमारे जो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने दिसंबर 2022 में दिशा केस को लेकर एसआईटी के गठन की बात करी थी। और आज तक वो एसआईटी का गठन हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। जबकि जब अर्नब गोस्वामी के शो में वो पहुंचे थे तो अर्नब गोस्वामी ने खुद उनसे ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी इंक्वायरी चल रही है और जिन जिनके पास सबूत है वो सबूत पेश कर रहे हैं हमारे सामने और अभी उन सबूतों की जांच हो रही है। सबूतों में अगर कुछ मिलता है तो डेफिनेटली इस मामले को लेकर बहुत सारी चीजें अभी होंगी। पर फिलहाल देखा जाए तो जब से अभी हाल ही में पीआईएल का कहा जा रहा है कि खुलासा हुआ है कि एक पीआईएल दाखिल की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में और सुशांत दिशा केस को लेकर फिर से मामला उठ चुका है। ये मामला उठा कब? जब जनता की अदालत के अंदर एडवोकेट नीलेश ओझा जी और जनता की अदालत के जज साहब नीलेश ओझा जी ने पक्ष सुना सुशांत के फैंस का। एसएसआरियन हो, एसएसआर वॉरियर हो, कई बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि बिहार के एक मंत्री भी वहां पहुंचे थे जिन्होंने अपनी बात रखी सामने। तो कई सारे लोग वहां पहुंचे जिन्होंने कई सारे सबूत पेश करे, कई सारी बातें बताई। और इसी के बीच आपको एक चीज बता दी जाए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बड़े सवाल उठे, पर आपको एक बात नोट करनी चाहिए। जनता की अदालत के अंदर इस मामले को लेकर बात बहुत हुई, पर एक और पक्ष रखा गया कि सुशांत की डेथ 14 जून को हुई, ये सब जानते हैं। खबर न्यूज मीडिया में निकल के आई दोपहर के 1:30 से 2 बजे के बीच में, और खुद मैंने ये खबर दोपहर के 2 या सवा 2 बजे देखी थी टीवी में जब खाना खा रहा था। पर कई सारे न्यूज पोर्टल ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर को सुबह 9, 10 यहाँ तक कि 9:30 के आसपास ही छाप दिया था, जिसमें डेक्कन क्रॉनिकल हो, टेलीग्राफ ऑनलाइन हो, या फिर कहा जा रहा है कि पीपिंग न्यूज़ हो, ट्रिब्यून पाकिस्तान हो, और यहाँ तक कि इनके सोर्स कोड पर भी आप नज़र डालेंगे तब भी टाइमिंग का आपको पता लगेगा कि कई सारे लोगों ने सुबह सुबह इस खबर को छाप दिया था। तो इन खबरों को देखा जाए तो सुबह सुबह खबर कैसे छप गई, इसको लेके बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये सारी बातें जब जनता की अदालत के सामने रखी गई तो कई सवाल और उठ जाते हैं। जिस नंबर 15 ऑफ 2020, मतलब 16 ऑफ 2020 जो था, जिसमें रिया अरेस्ट हुई थी नारकोटिक्स बिलो का, जो 15 ऑफ 2020 है, उसमें जो रिया के मोबाइल चैट रिकॉर्ड करके लगा है, जिसमें दीपिका पादुकोण वगैरह सारे सेलिब्रिटी को समन किया गया था, उस रिकॉर्ड में आदित्य के और रिया के जो एविडेंसेस है वो कई साल, मतलब ये घटना घटने के कई महीने पहले से, साल भर पहले से वो एक दूसरे के टच में है। मतलब वो एक दूसरे के इसके प्रॉपर्टी का मैटर है, जगह खाली कराने का, उधर आदित्य भाई उसको मदद कर रहे हैं। तो ये सारे प्रूफ्स हैं। तो ये अभी इनका सारा झूठ ये उजागर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर जजमेंट है, जब कोई मर्डर होता है तो जो आरोपी उस लोकेशन पे है उसकी जिम्मेदारी है उसने बताना कि उस दिन हुआ क्या था। अगर वो झूठा डिफेंस लेता है, अगर वो कहता है कि नहीं ऐसा हुआ था, तो झूठा हुआ, अगर डिफेंस झूठा साबित हो जाता है तो ये झूठ itself is sufficient for giving punishment, conviction to the accused। मतलब सिर्फ झूठे डिफेंस के आधार पर ही आरोपी को दोषी मानकर सजा दी जा सकती है, और ऐसी सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है।
तो अभी इस केस में या तो छोड़ दीजिए, उसने झूठा वर्जन नहीं बोला है, उसने तो बोला है कि मैं नाम हम नाम को जानते हैं और वो दिशा का जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन तो मैं मेरे नाना जी के फ्यूनरल में उनको देखने गया था हॉस्पिटल में। तो इससे उनका पूरा झूठ साबित हो चुका है। अभी इसके खास करके दिशा सालियान के मर्डर में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उनके कोई डिफेंस की। और अगर सही में ये कुछ होता इनका तो ये आकर अपने प्रूफ देते, पर ऑलरेडी एक डिफेंस झूठा हो गया है। मेरे हिसाब से इस केस में उनका गेम ओवर है। जिसके बाद उन्होंने भी गौर किया और ये बताया कि मामले में गड़बड़ बहुत बड़ी है और इसी गड़बड़ को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी अब कई सारी बातें भी सामने रखी हैं और इसी बातों के बीच में एक बात उन्होंने ये भी बोली कि कई सारे बड़े ऑफिसर के पास इस मामले को लेकर बहुत सारे सबूत हैं। तो जिनको ये लगता है कि सबूत मिट गए, हट गए, तो ये नहीं है भैया, सबूत बहुत सारे अभी भी उनके पास है मौजूद और उन सबूतों के बेसिस में कई बड़े लोग जिनका नाम इसमें आ रहा है क्या वो भी जल्द अंदर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा। तो अब देखने वाला विषय होगा कि इस मामले का जो भी सच है वो कब बाहर निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अगर साथ में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का हाल बेहाल है और जब सुशांत केस हुआ उसके बाद राज कुंद्रा वाला मामला निकल के आया जो कि शिल्पा शेट्टी के पति बताए जाते हैं। राज कुंद्रा कौन है? शिल्पा शेट्टी के पति, और शिल्पा शेट्टी को आप अच्छे से जानते हैं। राज कुंद्रा के ऊपर भी पोर्नोग्राफी को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, यहाँ तक कि उनको जेल जाना पड़ गया था। पर हाल ही में वो बाहर निकल के आए और जब बाहर निकल के आए तब से वो एक मखौटा पहनकर घूमते हैं। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि उनकी एक फिल्म आ रही थी जिस फिल्म को लेकर जब वो प्रमोशन के लिए पहुंचे तो वहां पर रोने लग गए कि मेरी वजह से मेरी पत्नी और साथ में मेरे बच्चे को क्यों दोष देते हो। और कल रात को कहा जा रहा है कि उनका एक ट्वीट निकल के आता है सामने, जिस ट्वीट में वो लिखते हैं हम अलग होने जा रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करिए हमको टाइम दीजिए। कुछ इस प्रकार उनका एक ट्वीट सामने निकल के आया और जिसके बाद ये उन्होंने साफ नहीं करा कि इस ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं, मतलब किससे अलग हो रहे हैं। और इसके बाद चर्चा शुरू हुई और चर्चा ऐसी शुरू हुई कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, गलत है, कई ने बोला कि बहुत अच्छा है, शिल्पा शेट्टी का करियर बच जाएगा, कई कह रहे हैं भैया ये गलत चीज़ है, बीच रास्ते में छोड़ रहे हो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बयान दिए, अलग अलग कमेंट्स करे। कुछ लोग कह रहे हैं चलो ये बहुत पहले होना चाहिए था पर अब हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों ने बातें लिखनी शुरू कर दी है। पर राज कुंद्रा ने अभी तक उस ट्वीट को लेकर ये साफ नहीं किया कि ट्वीट किसके लिए था और यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी का भी कोई बयान निकल के नहीं आया है इस बात को लेकर। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार राज कुंद्रा ने ट्वीट किसके लिए किया, क्या इंडस्ट्री में एक और ब्रेकअप देखने को मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा डिटेल में जो आपको लग रहा हो। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में हमारे नए फेसबुक चैनल के साथ भी जुड़िए जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।